बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री लालदास महाराज की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की जय। जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। या और टहल करते दुखाए तो को नहीं पहचान, तब सेवा धर्म कहा रह्यो ना होए मेरे समान। ना होए मेरे समान। ये 40वीं चौपाई। अब 41वीं चौपाई में देखते हैं। कई वितक में ये चौपाई संख्या फर्क है। अब किस कारण से फर्क है? अन्य आवृत्ति अन्य स्थानों से छपी हुई वितक में ये चौपाई संख्या अलग देखने को मिली है। वो किस लिए है पता नहीं, कि नवतनपुरी धाम संस्करण नवतनपुरी धाम की आवृत्ति में वितक जो नवतनपुरी धाम से छपे हैं उसमें तो 41वीं चौपाई में अब आगे कहते हैं, देऊं नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग, हे मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। अब श्री देवचंद्र जी महाराज और माता लीलबाई का यहाँ वार्तालाप चल रहा है। वो प्रसंग, उस प्रसंग को हम समझते हैं। वो क्या कहा था माता लीलबाई ने? हाँ, माता लीलबाई ने श्री देवचंद्र जी महाराज से जाकर के अर्जी की थी क्या, कि गांव के लोग मुझे ताना देते हैं। क्या बोल करके? तुम्हारे पतिदेव तो चूल्हा चौका रसोई आदि का सारा कार्य करते हैं और तुम्हें तो कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग इस तरह से बोलते हैं। कई लोग तो अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पतिदेव तो वो सभी काम करते हैं, पानी भरने से लेकर के रसोई आदि इत्यादि करने तक सब कुछ वो स्वयं करते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं लगाते। तो कई लोग बोलते हैं तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तुम तो बैठी रहती हो और पति काम करते रहें, ये थोड़ी अच्छा लगता है। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की बातें होती है।
तो ये सब सुन सुन करके लीलबाई माता जाकर के प्रार्थना करती है देवचंद्र जी महाराज को कि मुझे भी कुछ सेवा दीजिए, मैं भी अपने लिए, यहाँ अपने गरज आया था पहले, देखो कि सेवा करूं सेवा अपनी गरज, वो 38वीं चौपाई में। तो इसका मतलब है कि लोग मुझे बार बार ताना दे रहे हैं, तो ताना देना बंद हो इसके लिए भी, और बाकी तो मैं पहले से प्रार्थना करती आई हूँ, आप मुझे सेवा देते नहीं हैं, अब लोग ताना न दे इसके लिए भी तो आप मुझे ये सेवा दीजिए, उस अर्थ में। तो इस तरह से जब उन्होंने प्रार्थना की तो देवचंद्र जी महाराज ने खूब समझाया, देखो लोगों का काम है कहना, वो कहते रहें, ये इससे कुछ परवाह मत करो, लेकिन मेरे प्रभु की सेवा तो मैं अपने हाथ से करूँगा, अपने तन मन धन लगा करके करूँगा, किसी दूसरे को नहीं दूंगा, आदि इत्यादि प्रसंग अभी तक चला था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कहते हैं देऊँ नहीं तिस वास्ते, इसीलिए भी मैं नहीं देना चाहता क्योंकि कुछ भी कार्य करते हुए, जल भरते हुए, रसोई करते हुए, चौका देते हुए, अन्य टहल करते हुए, मतलब अन्य छोटे बड़े कार्य करते हुए भी यदि तुम्हारा मन में दुख हुआ तो उसका फल वो मुझे तो मिलेगा नहीं, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, मैं किसी ये सेवा आपको नहीं दे सकता, ये कहा था। तो यहाँ कहते हैं इसीलिए मैं देना नहीं चाहता क्योंकि मैं स्वयं अपने हाथों से सेवा करना चाहता हूँ। सेवकों का यही धर्म होता है, भक्ति का यही एक रूप है कि अपने प्रभु की सेवा खुद लग करके करें। मैं करूं अपने अंग, मतलब स्वयं, यहाँ अपने अंग मतलब अपने हाथों से, अपने अंग से स्वयं लग करके उसको मैं सेवा करूं। तो है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। देखो अब क्यों सेवा नहीं दे रहे हैं, यहाँ खुलासा हो गया। तो यहाँ कहते हैं हे मेरो प्रेम स्वरूप सो, मेरे दिल में प्रेम है किसके प्रति? स्वरूप सो, परमात्मा के स्वरूप के प्रति। ठीक है, तो यहाँ कहा अब तो वाघा वस्त्र की सेवा कर रहे हैं ना, वाघा वस्त्र की सेवा कर रहे हैं, तो वाघा वस्त्र में परमात्मा की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से है, साक्षात रूप से है करके वो उस रास लीला करने वाले बांके बिहारी के स्वरूप चिंतन करते हुए उनके वाघा वस्त्र को वाघा वस्त्र की सेवा करते हैं। बांके मतलब टेढ़ा, बांके का अर्थ होता है टेढ़ा, बिहारी मतलब वो विहार करने वाला, लीला करने वाले, उस टेढ़े स्वरूप वृंदावन बिहारी, जो जिनको बांके बिहारी भी कहते हैं। वृंदावन में सखियों के साथ में रास लीला, रास विहार करने वाले को बिहारी बोलते हैं। और बांके मतलब टेढ़े स्वरूप, वो त्रिभंग ललित स्वरूप बांके बिहारी के स्वरूप के प्रति मेरा बहुत प्रेम है। उनको मैं अपना मालिक, अपने स्वामी, अपना पति मानता हूँ, आत्मभाव से मैं सेवा करता हूँ। इसलिए है मेरो प्रेम स्वरूप, उस स्वरूप के प्रति मेरा अतिशय प्रेम है, अतिशय लगाव है। और मैं तुम्हें सेवा दे दूँ तो क्या होगा? तो कहते हैं तामे होवे भंग। देखो मैं मेरे पति की सेवा अपने हाथों से करना चाहता हूँ, मेरे अपने स्वामी की सेवा अपने हाथों से करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें ये सेवा दूं तो उस सेवा में भंग हो जाएगा ना। मैं जिस निष्ठा से, जिस भाव से, जिस प्रेम से सेवा करता हूँ, हो सकता है उस प्रेम से तुम सेवा ना करो, और हो सकता है तुम सेवा भी करो उसी प्रेम से, उसी निष्ठा से सेवा करो, तो भी फल तो तुम्हें मिलेगा, मुझे मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं उस सेवा में मैं एक निष्ठा से प्रेम पूर्वक सब कुछ निछावर होकर के, समर्पित होकर के सेवा कर रहा हूँ। और ये सेवा आप ले लो तो
अब मुझे तो आनंद नहीं मिलेगा, वो सेवा का फल तो मुझे में नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैं आपको ये सेवा नहीं दे सकता। देखो कितनी अच्छी बात है, एक एक बात सीखने की जैसी है। एक एक पद में देखो, चौपाई किसको बोलते हैं? 4 पाई मिलकर के चौपाई होते हैं, है ना। जैसे यहाँ जहाँ कोमा है, देऊँ नहीं तिस वास्ते, 1 पाई हो गया। मैं करूं अपने अंग 2 पाई, है मेरो प्रेम स्वरूप सो 3 पाई, तामे होवे भंग, ये 4 पाई मिलकर के चौपाई, है ना। तो ये होता है। जैसे पशुओं को भी कभी चौपाई बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? 4 पैर होने के, 4 पाए मतलब उनके पैर है ना, इसलिए चौपाई बोलते हैं। इसको भी ये चौपाई बोलते हैं, इसलिए 4 पद होने, 4 पाए के कारण से। तो इस तरह से एक एक पाए में इतना सुंदर उपदेश है। तो सदगुरु जी कहते हैं सेवा में भंग न हो, मेरे निष्ठा में भंग न हो, तो विक्षेप न आए, इसके लिए भी मैं आपको ये सेवा नहीं दे सकता। ये भंग का मतलब क्या है? अंतर, विक्षेप। देखो यह भंग है ना, तो उसका अर्थ है विक्षेप। तो आगे कहते हैं सेवा करने नादई, सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। तो सेवा करने नादई, तो लीलबाई माता को इतनी प्रार्थना करने के बाद भी, विनती करने के बाद भी सदगुरु जी ने उन्हें सेवा प्रदान नहीं की। सब करे अपने हाथ, स्वयं अपने हाथों से, अपने मन से ये सब सेवा करते हैं। हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। देखो सेवा करते हुए चितवन भी करते हैं, चिंतन उनका बना रहता है, बांके बिहारी के प्रति चिंतन बना रहता है। मात्र सेवा करना ऐसा नहीं है। वो वस्त्र तो एक माध्यम है, वस्त्र को माध्यम बना करके, अरे ये वस्त्र पहनने वाले वो स्वरूप के प्रति चरण से लेकर के शीश पर्यंत, जैसे हमारे हम स्वरूप बोलते हैं ना, स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल, वो केवल बोल देने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब वो शब्द के भी फायदे होते हैं, वो उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो बात अलग है। बाकी स्वरूप बोलते हुए थोड़ा चिंतन भी उसमें लग जाए, अपना मन भी, स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूरजमाल, जो जो शब्द है उसी में जब हमारा चिंतन जाता है तो उसका आनंद अलग होता है। तो सदगुरु जी भी जब भागा वस्त्र की सेवा करते हैं ना, तो भागा वस्त्र पहनने वाले वो स्वरूप कितने दिव्य होंगे, कितना सुंदर उनका मुखारविंद होगा, कितनी सुंदर सुंदर आँखें होंगी, कितनी सुंदर नासिका होगी, और उनकी अधर कितने सुंदर होंगे, और दंत कलियाँ कितने सुंदर होंगे, उनका पूरा बदन कितना सुंदर होगा, उनकी अंगुलियाँ कितनी अच्छी अच्छी होंगी। तो वो सब चिंतन करते करते भागा वस्त्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन चिंतन है पूरा स्वरूप का चिंतन सदगुरु जी करते हुए सेवा करते, हमेशा चितवन करे, चितवन करते हुए रहे सेवा के साथ। तो शरीर से सेवा हो रही है, शरीर से कार्य हो रहे हैं, लेकिन मन है माधव के चरण में चिंतन करता रहा है, उसमें मन डोलता रहा है। इस तरह से सेवा करते है ना। तो अब आगे कहते हैं इन भात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन्ना। देखो पहले चिंतन आया ना, तो सेवा करते करते, जैसे हम क्या करते, सेवा करते करते हमारा मन काम, शरीर वहाँ काम कर रहा हो लेकिन उसमें मन नहीं लगता, हमारा मन कहाँ कहाँ भागा रहता है। और सदगुरु जी क्या करते हैं, जहाँ सेवा करते हैं तो भोग लगाते हुए भी उसी स्वरूप, पूरा स्वरूप खड़ा हो जाता है, और रसोई करते हुए भी स्वरूप खड़ा हो जाता है। पानी भरने के लिए, जल भरने के लिए जाते हैं तो भी श्री कृष्ण जी का दिव्य स्वरूप सामने खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से वो चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए ही सेवा करते हैं ना। इसलिए अब उसका फल क्या मिल रहा है यही बताते हैं। इन भांत एक दिन, अब ये भागा वस्त्र की सेवा प्रतिदिन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सारा ध्यान चिंतन सब चल रहा है। अब कितना लंबा समय तक चला, प्रतिदिन ऐसा ही कार्य करते। इन भांत एक दिन, उसी तरह से करते 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 एक दिन क्या हुआ, बोलते हुआ ध्यान में दर्शन।
हुआ ध्यान में दर्शन। तो एक दिन अब ध्यान में दर्शन हो गया। देखो भक्ति के 5 प्रकार होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पता है, जैसे वो आह्वान भी तो प्रार्थना है ना, आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी वाला, वो बोलते हैं ना, तो प्रार्थना करते हैं, अब आप आ जाइए, अब आप पधारिए, वो प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं, ठीक है ना, आह्वान करते हैं, वो प्रार्थना, वो लिखना। देखो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद में ये सब पूरा प्रार्थना ही है। जैसे आओ जी वाला बोलते हैं, प्रभाती बोलते हैं, फिर रहनी की ओनिधि बोलते हैं, वो सब एक प्रकार से प्रार्थना ही है। सबसे पहले मंदिर में जाते हैं तो परमात्मा के सामने, राज्य के सामने क्या करते हैं, अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, आरती करते हैं, है ना। प्रार्थना के बाद में जब राज्य तैयार होंगे तो आरती की जाती है। फिर आरती के बाद में भी जो सारा कार्य है, जो परिक्रमा है, स्वरूप है, वो सब प्रार्थना का ही अंग है। तो सबसे पहले प्रार्थना, फिर आरती, दूसरे नंबर में आरती लिखना, ठीक। और तीसरे नंबर में ये सारा होने के बाद में क्या करते हैं, अब प्रार्थना, वो आरती को पूजा भी लिख सकते हैं उसमें, वो काउंट्स में पूजा लिखो, प्रार्थना, पूजा, उसके बाद में क्या है, पाठ। फिर जाकर के पाठ करते हैं। पाठ मतलब किसका पाठ होता है, जैसे राज्य के गुणानुवाद जहाँ पर लिखा हुआ हो। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो शक्ति मिले इसलिए वो पाठ करते हैं। अब मेहर सागर का पाठ करते हैं। कई लोग वाणी का प्रतिदिन पाठ करते हैं, उनका नियम होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रार्थना, फिर पूजा, ये सब जो आरती करना, फिर उसके बाद में जो भी करते हैं वो पूजा उपचार में आता है। तो फिर पाठ हो गया, तीसरे नंबर में पाठ हो गया। और चौथे नंबर में क्या करते हैं, जप करते हैं, है ना। अब हम पाठ किया, फिर थोड़ी देर क्या करते हैं, जप भी करते हैं। जप किसका करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, जो मंत्र है उसका जप करते हैं। फिर 5वें नंबर में क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। वो ध्यान भी कहते हैं, चिंतन भी करते हैं, ठीक है। ये 5 प्रकार विशेष करके होता है। और इस 5 प्रकार में कोई भक्त हैं पूरे प्रार्थना में लगे रहते हैं, कोई है वो राज्य की आरती और पूजा उपचार में ही उनका मन लगा रहता है, और किसी का पाठ में ही लगा रहता है, पाठ करते ही रहते हैं पाठ। और कोई पाठ के बाद में जप करते ही रहते हैं, माला जपते ही रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं। कोई ध्यान करते रहते, ध्यान चिंतन करते रहते। जिसका स्वभाव जिस प्रकार का है वो उसी प्रकार से वो भक्ति के ये 5 प्रकार है, उनमें किसी को प्रमुख रूप से रखता है, किसी को थोड़ा गौण में रखता है। तो इस तरह से भक्ति करते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज भी अब क्या करते हैं, प्रत्येक दिन वाघा वस्त्र आदि की सेवा, पूजा आदि करके फिर ध्यान चिंतन भी करते हैं, ठीक है ना। उसी स्वरूप का ध्यान चिंतन करते हैं। तो यहाँ कहते हैं, इन वहाँ तो एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। प्रत्येक दिन जो ध्यान में तो बैठते ही थे, लेकिन अब एक दिन उन्हें क्या हुआ, ध्यान में दर्शन हुए। देखो दर्शन शब्द है ना, वो हमेशा बहुवचन होता है, इसलिए दर्शन हुआ नहीं, दर्शन क्या हुए। जैसे राज्य के हम दर्शन करते हैं ना, तो खाली राज्य के आँख की दर्शन नहीं करते, ठीक है, पूरा उनके पूरे अंग के दर्शन करते हैं। तो दर्शन हमेशा बहुवचन में कहते हैं, इसीलिए दर्शन हो गए। तो सद्गुरु जी को भी ध्यान में दर्शन हो गए। किनके दर्शन हो गए, तो यहाँ बताते हैं, जाने हम ब्रज में गए, सद्गुरु जी को लगा। तो यहाँ लालदास जी महाराज सद्गुरु जी की ओर से उसी भाव से बता रहे हैं कि सद्गुरु जी को इस तरह से दर्शन हो गए तो क्या हुआ, तो जाने हम ब्रज में गए। सद्गुरु जी को ऐसा लगा कि मैं साक्षात ब्रज में पहुंच गया। वो ध्यानस्थ है, ध्यान मुद्रा में है, और उनका
चित्त है, उनका हृदय है, वो ब्रज में पहुंच गया। कहाँ? द्वार नंद के रोशन्ना। देखो नंद के द्वार, नंद बाबा के द्वार में, उनके घर में, मतलब वो ब्रजमंडल में पहुंच गए। यहाँ द्वार मतलब वो नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के घर में पहुंच गए। और रोशन का मतलब क्या है? नंद बाबा का घर उनको दिखा, प्रत्यक्ष रूप से दिखा। वहाँ पहुँचना, रोशन होना मतलब स्पष्ट दिखना। सदगुरु जी को नंद बाबा का घर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। और घर के अंदर गए, द्वार के अंदर जब सदगुरु जी गए तो आगे कहते हैं, तहाँ जसोदा जी बैठी थी, ऊपर माची के देखे दूध औटावत टहल करावत। ये अब इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। तो सदगुरु जी जैसे ही अंदर गए नंद भवन के अंदर, तो वहाँ का दृश्य, वहाँ के दृश्य के विषय में यह बता रहे हैं। जैसे अंदर गए तो क्या हुआ? तहाँ जसोदा जी बैठी थी, यशोदा मैया वहाँ पर बैठी थी। कहाँ, किस तरह से बैठी थी? तो कहते हैं ऊपर माची के, मतलब इसको माची मतलब क्या बोलते हैं? छोटा सा पलंग, छोटा पलंग होता है, जैसे उसको एक चौकी भी बोलते हैं। वो जालीदार उसमें बुना हुआ होता है, जैसे वो पट्टे से बनाते हैं, ठीक है, अथवा डोरी से बनाते हैं। वो अभी भी गांव-गांव में मिलता है, डोरी से बुना हुआ। ऐसे डोरी से बुनते हैं, पट्टे से बुनते हैं। छोटा सा, जैसे नीचे है ना बैठते हैं ना, हाँ उसी टाइप का, थोड़ा बड़ा होता है। जैसे मंदिर के आगे वो है ना, वो चौकी टाइप का बैठने का, उसका थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन पलंग जैसा होता है वो थोड़ा सा लंबा, ये तो चौरस है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग चौरस होता है। और पलंग भी नहीं है, पलंग से छोटा, पलंग के आकार का होता है लेकिन छोटा होता है। तो इस तरह से, इस तरह की माची, तो जसोदा मैया वहाँ माची में बैठी हुई थी। बैठ करके क्या कर रही थी? देखे दूध औटावत टहल करावत। अब यशोदा मैया उस माची पर, उस चौकी पर बैठ करके क्या कर रही थी? दूध चला रही थी। औटाना मतलब क्या होता है? दूध को उबाल करके गाढ़ा करना। जैसे दूध को उबाल आए तो वो नीचे ना पड़े, इसलिए वो चम्मच से, चम्मच क्या बोलते हैं उसको? डाड़ू, डाड़ू को क्या बोलते हैं? हाँ, वो उससे क्या करते हैं? ऐसे धार लगाते हैं तो वो दूध नीचे नहीं गिरता है। तो वो बार बार उबालना है, उसको उबाल करके गर्म करना, उसको गाढ़ा बनाने के लिए वो दूध गर्म कर रही थी, औटा रही थी। माची में बैठ करके यशोदा जी दूध औटा रही थी। टहल करावत ये, और उसके साथ साथ में छोटे बड़े अन्य कार्य भी। यहाँ टहल का मतलब क्या है? ये छोटा बड़ा अन्य कार्य भी वहाँ करा रही थी यशोदा मैया। तहाँ आए श्री देवचंद्र जी ठाड़े भय जब जाए, कहे आई जी आवो देवचंद्र मन में महासुख पाए। अब आगे कहते हैं, वो दृश्य सदगुरु जी ने थोड़े दूर से देखा, और देखते ही उधर से यशोदा मैया ने भी सदगुरु जी को देखा, देवचंद्र जी महाराज को देखा। तो वहाँ तहाँ आए श्री देवचंद्र, वहाँ नजीक में जाकर के, यशोदा मैया के नजीक में जाकर के देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि यशोदा मैया दूध औटा रही है। तो जैसे ही सदगुरु जी को देखा, देवचंद्र जी महाराज को देखा यशोदा मैया ने, तो कहे आई जी। यहाँ आई जी मतलब यशोदा मैया के लिए है। देखो यहाँ मैया के लिए भी होता है, सास के लिए भी आई जी शब्द प्रयोग करते हैं। सास है उसको भी आई जी बोलते हैं, और माँ है, मैया है, उसको भी आई जी शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दो तरफ से अर्थ हम कर सकते हैं। एक तो यशोदा मैया सबके लिए मैया है, सबकी माँ है, इसीलिए वो आई जी शब्द प्रयोग किया। और दूसरा गूढ़ रहस्य भी इसमें है कि देवचंद्र जी महाराज के अंदर कौन है? राधा जी है ना। क्योंकि जब उन्हें पुरुष भाव प्रकट हुआ था उनके अंदर, कब पता है? रास खेलते हुए। रास खेलते हुए जब श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए, तब कई प्रार्थना हो गई,
तो सबने प्रार्थना की श्री कृष्ण जी प्रकट नहीं हुए। फिर बाल लीला, ब्रज की बाल लीला करने लगे सभी मिलकर के। तो कोई कृष्ण बने, कोई यशोदा बने, कोई नंद बाबा बनी, सखियाँ सब सखियाँ अलग अलग रूप धारण करती है। कोई अलग अलग गोप बाल बनती हैं, कोई गोपियाँ बनती है, कोई कंस बनती है, कोई अलग अलग राक्षस के रूप धारण करते हैं। वो बाल लीला है ना, बाल लीला में सब अभिनय करने के लिए वो रूप धारण कर रहा है। तो राधा जी ने भी एक रूप धारण कर लिया। क्या रूप? कि श्री कृष्ण जी का रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके फिर उन्होंने वंशी बजाई। जैसे ही वंशी बजाई राधा जी ने, तो उसी समय बोलते श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए वहाँ पर। तो राधा जी के मन में वो पुरुष स्वरूप धारण करने का मन हो गया, पुरुष रूप धारण करने का मन हो गया। तो इसीलिए उसी कारण से क्या हुआ, इधर वही राधा जी ही देवचंद्र जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए। तो बाहर शरीर तो पुरुष का है, लेकिन अंदर राधा भाव है, सखी भाव है, राधा जी की शक्ति बैठी हुई है। इसीलिए अब वहाँ पर जैसे ही यशोदा मैया के गृह के अंदर देवचंद्र जी महाराज जाते हैं, तो यशोदा मैया ने किस रूप में देखा? राधा के रूप में देखा। अरे राधा, तुम कहाँ गई थी इतने दिन तक, आओ इधर बैठो करके राधा को जिस तरह से प्रेम करते हैं, राधा ही देख करके वो बुलाती है। इसीलिए भी अब राधा अब जाहिर रूप से ना हो तो भी अंतर गुण रूप में, भीतरी बातुनी रूप से तो क्या है, राधा की सास हो गई ना यशोदा मैया, है कि नहीं। अब इसीलिए भी यहाँ आईजी शब्द प्रयोग किया है। तो दोनों ज्ञानी जन, दोनों विद्वान जन दोनों बोलते हैं। एक तो यशोदा मैया के रूप में भी बोलते हैं, और यशोदा मैया को श्री राधा जी की सास के रूप में भी लोग लेते हैं। इसीलिए भी कहे आईजी, कुछ भी हो, यहाँ यशोदा मैया ने क्या कहा, आओ देवचंद्र, ए देवचंद्र जी आओ, मन में महासुख पाए। किसने? यशोदा मैया ने जैसे ही देवचंद्र जी महाराज को देखा तो मन में महासुख, मतलब अपार सुख, अतिशय सुख को महासुख बोलते हैं। सुख और महासुख, जैसे हम उत्सव, महोत्सव, महामहोत्सव बोलते हैं ना, वो महा उसका अर्थ होता है और उसको विशेष रूप देने के लिए महा कहा है। अपार सुख, अतिशय सुख पाया। किन्होंने? यशोदा मैया ने। देवचंद्र जी महाराज के दर्शन करके यशोदा मैया ने खूब सुख पाया, अपार सुख उनको प्राप्त हुआ। तो आगे कहते हैं, यशोदा जी कहे तुम आरोग्य। अब कई देर बातचीत हुई होगी, कहाँ गए थे, किस तरह से वो चल रहा है, और पूरी घटना सुनाई होगी, पूछी होगी यशोदा मैया ने, सदगुरु जी ने कहा होगा, लेकिन यहाँ पूरा प्रसंग दिया नहीं है। सीधा यहाँ क्या कहा, अब थोड़ी देर बैठे और बातचीत करते हुए अब यशोदा मैया ने क्या कहा, कुछ मिठाई वगैरह उनके आगे रख करके कुछ भोजन प्रसाद की व्यवस्था, सदगुरु जी को, देवचंद्र जी महाराज को भूख लगी होगी करके उन्होंने खाने के लिए व्यवस्था कर दी। तो कहते हैं, यशोदा जी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद्र जी इत्ता। तो यशोदा जी ने कहा, देवचंद्र जी अब आप कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। हे देवचंद्र जी, अब बातचीत हो गई, फिर बातचीत कर लेंगे आगे, लेकिन अब पहले क्या करो, आप भोजन प्रसाद ग्रहण करो। तो यहाँ आरोग्य मतलब भोजन प्रसाद लो। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी है कितना? मैया ठीक है, मैं भोजन तो करूँगा, लेकिन श्री कृष्ण जी दिख नहीं रहे हैं। कहाँ है श्री कृष्ण जी? यहाँ आसपास तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो यही पूछा ना, तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी हैं कितना? श्री कृष्ण जी कहाँ पर है? तो आगे कहते हैं कहाँ श्री कृष्ण जी, मैं करूँ दर्शन न, कहीं गए वन में खेलने, कहा है उत मेरा मन्ना। तो कहते हैं फिर वही प्रसंग है कहाँ श्री कृष्ण जी? है मैया, हे यशोदा मैया, श्री कृष्ण जी कहाँ पर हैं? मैं करूँ दर्शन न, मैं उनके दर्शन के लिए लालायित हूँ, मैं छटपटा रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो उनके ही दर्शन करूँगा। तो इस तरह से पूछने के बाद में कहा, यशोदा मैया कहती है कही, मतलब या यशोदा मैया ने कहा, गए वन में खेलने। हे देवचंद्र जी, कृष्ण तो वन में खेलने के लिए, वन में क्रीड़ार्थ वन में गए हैं। तो ये सुनते ही
श्री कृष्ण कन्हैया वन में गए हैं, ऐसा यशोदा मैया ने कहा। इतना सुनते ही अविलंब देवचंद्र जी महाराज क्या कहते हैं, इसलिए कहा देवचंद्र जी महाराज ने कहा, है उत मेरा मन न है मैया, मेरा मन तो वहीं अब जा चुका है। जहाँ श्री कृष्ण जी है वहीं मेरा मन वहाँ पहुँच गया है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मैं तो उनके दर्शन के लिए वहीं जाऊँगा। तो ये कहते ही अब आगे कहते हैं, मिठाई घर में से मंगाए के दई श्री देवचंद्र जी के हाथ, वहाँ ही जाए के आरोग्यो दो मिल के साथ। अब देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जी वहीं वन में है तो मैं भी वन में ही जाऊंगा। तो इतना कहते ही क्या कहा, मिठाई घर में से मंगाए के। देखो यहाँ अब घर में ही तो है यशोदा मैया, फिर कहा है मिठाई घर में से मंगाए के, तो इसका मतलब तो कहीं बाहर यशोदा जी थी, इसलिए घर में से मिठाई मंगाया, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो घर में ही बैठी हुई थी। यह कहने का मतलब है जहाँ यशोदा मैया बैठी थी बातचीत करके, देवचंद्र जी महाराज से बातचीत करके, वो अकेली थोड़ी थी, वहाँ पर उनकी सेविकाएँ भी थी, परिचारिकाएँ थी, तो उनके द्वारा यशोदा मैया ने कहा कि अच्छा मिठाई जहाँ पर पड़े हैं, मिठाई घर में जहाँ रखा है भंडार, मिठाई भंडार में, वहाँ जा कर के मिठाई लेकर के आओ। तो उनसे मंगवाया, मतलब मिठाई घर में से मंगाए के अपने घर से ही मिठाई भंडार आदि से मंगाया करके दई श्री देवचंद्र जी के हाथ, देवचंद्र जी महाराज के हाथ में दे दिया। और क्या कहा, वहाँ ही जाए के आरोग्य है देवचंद्र जी, ठीक है आप जैसा चाहते हैं, ठीक है कन्हैया वन में हैं तो आपका मन भी वन में ही पहुँच गया है, आपका तन यहाँ है लेकिन मन तो वन में पहुँच गया, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आग्रह नहीं करूँगी, ठीक है ये मिठाई लेकर के आप भी वन में जाओ और दोनों मिल करके, वहाँ कहते हैं दो मिल के साथ, आप दोनों मिल करके, कौन कौन, दोनों मतलब कौन कौन, श्री कृष्ण जी और आप स्वयं देवचंद्र जी, दोनों मिलकर के वन में जाओ और वहाँ भोग लगा लो, मतलब वहाँ पालो ये प्रसाद, ये मिठाई वहाँ जा कर के खा लो करके वो यशोदा मैया देती है। और आगे कहते हैं, तहाँ से आए श्री देवचंद्र जी, चले तरफ जहाँ वन, तहाँ बाल गोपाल खेलते, कहाँ श्री कृष्ण जी पूछा तिन्ना। अब थोड़ा ध्यान देना, हाँ, अब यहाँ अब जैसे ही नंद भवन से अब देवचंद्र जी महाराज कहाँ किस ओर गए, चले तरफ जहाँ वन की ओर गए, जहाँ जिस वन में जहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल बालों के साथ में, बाल मंडलियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वहाँ अब उस ओर जाते हैं देवचंद्र जी महाराज। तहाँ बाल गोपाल खेलते, दूर से देखा देवचंद्र जी महाराज ने, वहाँ पर सभी बाल गोपाल, नए गोपाल सीधा 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 बैठ, हाँ, तहाँ बाल गोपाल खेलते, वहाँ पर बाल गोपाल खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, रमते हुए देखा देवचंद्र जी महाराज ने। और कहते हैं, कहाँ श्री कृष्ण जी पूछा तिन्न, फिर जाकर के पूछा कि इधर उधर देखा तो श्री कृष्ण जी दिखे नहीं, क्योंकि अलग अलग झुंड बना करके खेल रहे थे। तो वहाँ जाकर के देवचंद्र जी महाराज ने पूछा, श्री कृष्ण जी किधर है, पूछा। तो पूछते ही अब यहाँ क्या बोलते हैं, कहा कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो, खेले टोले टोले लड़के, कृष्ण जी नाम बहुतन का, कहा बेटा नंद जी का जे। सर्वप्रथम जाकर के क्या पूछा कि हे गोप बालकों, हे बाल मित्रों, श्री कृष्ण जी किधर है, कहाँ पर है। तो ये पूछते ही किसी ग्वाल बाल ने, किसी गोपाल ने क्या बोला, कहा कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो। अरे महाराज, कौन कौन कृष्ण जी की बात कर रहे हैं आप, कौन से कृष्ण। तो यहां तो बहुत सारे कृष्ण है, बोला बहुत कृष्ण है यहाँ पर, तो किस कृष्ण की बात कर रहे हैं आप, किसको ढूंढ रहे हैं। तो वहां खेले टोले टोले लड़के, मतलब टोले टोले मतलब युद्ध होकर के, टोली टोली मिल करके, युद्ध बोलते हैं उसको संस्कृत में, टोली बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना टोली टोली मिल करके, अलग अलग समूह समूह मिल करके, क्योंकि कई लोग हैं तो वहाँ पर दो चार की
एक समूह है, 2-4 के एक समूह अलग अलग रमत खेल रहे हैं, अलग अलग क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर के पूछने पर बोलते हैं, वहाँ सभी लोग बोलते हैं कि किस कृष्ण की बात कर रहे हैं आप, कृष्ण तो यहाँ बहुत है। तो देवचंद्र जी महाराज ने क्या कहा कि कहा बेटा नंद जी का जी, नंद नंदन श्री कृष्ण जी की बात कर रहा हूं मैं, नंद नंदन श्री कृष्ण को मैं ढूंढ रहा हूं। तो फिर आगे कहते नंद के बेटे कृष्ण जी इत बहुत रहत, तुम किन को कहते हो, कहा जसोदा बेटा इत। तो वहां क्या कहा कि नंद के बेटे श्री कृष्ण जी भी यहाँ बहुत हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। देखिए क्या कहते हैं, तो एक नंद एक वंश भी चलता था, नंद वंश करके एक राजवंश चला, वो उसकी बात नहीं है। लेकिन पुराण में नंद कहते हैं जिसके पास वो लाखों की संख्या में गायें होती है, उसको नंद उपाधि दी जाती थी। इसलिए वहाँ तो नंद कई लोग थे, क्योंकि जिसके पास लाखों गाय थी वो तो ऐसे तो कई नंद थे, कई व्यक्ति थे, इसलिए उनको नंद कहा जाता था। इसलिए वहाँ गोप बालक क्या बोलते हैं कि महाराज आप नंद नंदन की बात कर रहे हैं ना, तो ये नंद नंदन तो यह बहुत सारे नंद बहुत हैं, इसलिए उनके बेटे नंद नंदन बहुत सारे हैं। तो जो भी सांवला होता था उसको कृष्ण नाम रख देते थे, इसलिए कृष्ण भी तो बहुत सारे हैं, इसलिए कौन से कृष्ण कौन से नंद ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से सभी ने कहा, तो क्या कहा कि आगे कहते कहा यशोदा बेटा इत, अरे सुनो सुनो, मैं यशोदानंदन श्री कृष्ण जी को ढूंढ रहा हूँ, मैं अभी तक जिसको ढूंढ रहा हूँ ना वो नंद नंदन तो है ही, इसके साथ में यशोदानंदन श्री कृष्ण जी है, उनके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस रही है, वो कृष्ण कहाँ पर हैं। तो इस तरह से जब बताया तो वहाँ पर ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण जी के सम्मुख ग्वाल वाल ले जाते हैं देवचंद्र जी महाराज को, और आगे कहते हैं कि बुलाए लिए श्री देवचंद्र जी को, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। जब गोप बालकों ने, बाल मित्रों ने, बाल मंडली ने देवचंद्र जी महाराज के ऐसे पूछने पर उनकी जिज्ञासा जो थी कृष्ण जी को पाने की जिज्ञासा, फिर गोप बालक उनको अपने साथ में ले जा करके श्री कृष्ण जी के सम्मुख ले जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने देवचंद्र जी महाराज को देखा तो उन्होंने तुरंत बुलाया, अरे देवचंद्र जी आइए, आप इतने दिन तक कहाँ थे, बुलाए लिए श्री देवचंद्र जी को। तुरंत उन्होंने जैसे ही देखा देवचंद्र जी महाराज को बुला लिया और अपने पास में ही उन्होंने अपने निकट उन्होंने बैठा लिया, बैठाए अपने पास, अपने साथ में ही बैठा लिया और बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। कोई नहीं और अपने कोई मिलते हैं, आत्मीयता जिसके साथ में है, ऐसे लोग बहुत समय के बाद में मिलते हैं तो कितना आनंद होता है, कितने उल्लसित होता है, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। इसलिए इसी तरह से श्री कृष्ण जी ने भी जैसे श्री देवचंद्र जी महाराज को देखा, अपने पास तुरंत बुला लिया, अपने पास बैठाया और मीठी मीठी बात करने लग गए और पूरी घटना, पूरा वृत्तांत उन्होंने पूछा। अरे अभी तक कहाँ गए थे, इतने दिन के बाद मेरी याद आ गई आपको, अभी तक क्या कुछ हुआ, पूरी बात मुझे सुनाइए करके पूरी घटना, पूरा वृत्तांत वहाँ चलता है। तो यहीं वो कहते हैं बातें लगे करने, सभी बात वहाँ पर करने लगे, मुख मीठे, अत्यंत वो प्रसन्न मुद्रा में, उनका मुहार मुद्रा भी प्रसन्न है और मीठे मीठे शब्द प्रेम लिए खास, अत्यंत प्रेम प्रगाढ़ता पूर्वक बात करते हैं। कोई किसी से मिलता है तो किस तरह से मिल रहा है वो दूर से ही पता चल जाता है। कोई आत्मीय जन, अपने जन, स्वजन, बंधुजन, परिजन मिलते हैं बहुत समय के बाद में तो कितना
सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है। तो देवचंद्र जी महाराज को देख करके श्री कृष्ण जी को भी इतना ही आनंद आया। अब देवचंद्र जी महाराज को आनंद तो आना ही था। इस तरह से बड़ी मीठी मीठी खास खास जो महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर करने लग गए। तो इन समय इत घुंघरी पकाई भाजनमो, छेड़े दो छटके लई रुमाल, पानी निकालने तिनसो। देखो, अब ये कथा प्रसंग में घुंघरी का बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, सभी उमंग पूर्वक इसको मनाते हैं। तो यही प्रसंग यहाँ पर आया कि इन समय इत घुंघरी पकाई भाजनमो। तो वहाँ पर क्या कर रहे थे श्री कृष्ण जी और गोप बालक? आज वनभोज करना था, इसीलिए घर से कुछ सामग्री, कच्चा सामग्री घर से ले गए थे और वो भोजन बनाने का पात्र है वो सब ले गए थे और वहीं बैठ करके क्या करना था, जंगल में भोजन बनाना था। तो भोजन में आज क्या था? तो कहते हैं घुंघरी बना रहे थे। यहाँ कहते हैं इन समय इत घुंघरी, वहाँ घुंघरी तैयार कर रहे थे। देखो घुंघरी किस तरह से बनाते हैं, जैसे घुंघरी गेहूं का भी बनाते हैं, चावल का भी बनाते हैं, चने का भी बनाते हैं। उसका मतलब क्या है, उसको पहले भिगो करके क्या करते हैं, कूटते हैं, उसको टुकड़ा करते हैं और उसमें से पानी निकालते हैं और उसको दूध में पकाते हैं। कई लोग पानी में भी पकाते हैं, उसमें थोड़ा मीठा डाल करके, शक्कर डाल करके पकाते हैं। कई लोग उसमें दूध में पकाते हैं। तो यहाँ विशेष करके प्रचलन क्या है कि गेहूं का, गेहूं पहले भिगोते हैं, ठीक है, भिगो करके मतलब कूट करके भिगोते हैं और उसको पानी निचोड़ करके फिर उसको दूध में बढ़िया खीर की तरह बनाया जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, इन समय इत घुंघरी पकाई भाजनमो। यहाँ भाजन मतलब क्या है, वो पात्र में, भोजन का पात्र, भोजन बनाने का पात्र। तो कई लोग इसको भोजन भी कहते हैं, तो ये भोजन की जगह भाजन हो गया बोलते हैं। देखो भोजन अर्थ करने से भी कोई बिगड़ेगा नहीं, लेकिन सभी ग्रंथ में ये भाजन ही कहा है। भाजन का मतलब होता है पात्र, किसी पात्र में, भोजन बनाने के पात्र में उन्होंने घुंघरी तैयार कर रखी थी। और वो क्या कर रहे थे, घुंघरी बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या था, छेड़े दो छटके लई रुमाल, उसको पानी निकालने के लिए, पानी नितारने के लिए, जैसे निचोड़ करके पानी निकालते हैं ना, तो निचोड़ करके पानी नहीं निकाल रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, रुमाल है, जैसे एक रुमाल है, दो जने इधर से पकड़ रहे हैं, दो जने उधर से पकड़ रहे हैं, दो छेड़ा पकड़ करके खड़े हैं और उसमें बीच में वो घुंघरी जो भिगोया हुआ है उसको वहाँ डाला है। तो धीरे धीरे पानी उसमें से, रुमाल से, कपड़े से नीचे टपक रहा है रुमाल में से। ये अर्थ है छेड़े मतलब किनार पकड़ करके उसको क्या कर रहे हैं, छटके मतलब उसको हिला रहे हैं और छांट रहे हैं, तो उसमें से पानी नीचे निकल रहा है। पानी निकालने तिनस, उस रुमाल को पानी, रुमाल में से पानी निकालने के लिए दो किनार पकड़ करके सब बैठे हुए हैं। तो आगे कहते हैं, श्री देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, तिनको ले आगे धरी दई लड़कों को बांटने। अब इधर इतना ही प्रसंग हो गया, लेकिन अब ये पानी निकालने के बाद पकाने का ये सब प्रसंग यहाँ नहीं उल्लेख किया। इसे समझना चाहिए कि इतना प्रसंग है तो आगे अब कार्य चलता रहेगा। वहाँ पर घुंघरी बन रहा है, अब बन करके उधर तैयार भी हो गया। इधर क्या हुआ कि देवचंद्र जी महाराज ने अपने साथ में क्या लाए थे, मिठाई। यशोदा मैया ने जो मिठाई दी थी ना कि मैं तो वहीं जा कर के श्री कृष्ण जी के दर्शन करके ही मैं ये मिठाई खाऊंगा कहा था ना, तब ठीक है जा कर के दोनों मिल कर के आनंद से खाना करके उन्होंने दिया था। तो वही प्रसंग है, श्री देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, नंद बाबा के घर से यशोदा मैया ने जो मिठाई दी थी वो देवचंद्र जी महाराज अपने साथ में लाए थे। तिनको ले आगे धरी दई लड़कों को बांटने। सर्वप्रथम क्या किया कि ये मैया ने ये मिठाई दी है तो आप आरोगो, इसको ग्रहण करो करके देवचंद्र जी महाराज ने किनको दिया, श्री कृष्ण जी को दिया। श्री कृष्ण जी भी बड़े खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, कुछ लड़कों को बुलाया और कहा, उनके हाथ में देते हुए कहा, दई लड़कों को बांटने। देखो यह एक तो घुंघरी तैयार हो गई और दूसरा आप मिठाई लाए हैं, लड्डू लाए हैं, मोदक,
और ये साथ में क्या करो, सभी को बांट दो, ठीक है। घुंघरी के साथ में ये मोदक मतलब लड्डू, ये मिठाई है, ये भी साथ में ही बांट दो करके लड़कों को दे दिया। और देते हुए क्या कहा, आगे प्रसंग आएगा, कहा श्री कृष्ण जी ये बांट दियो, देवो हमको दो बांट के। तो श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि ये मिठाई भी साथ में बांट दो, लेकिन ध्यान से सुनना कि देवो हमको दो बांट के, सबको बांट दो, सबको पिरस दो, लेकिन दो भाग मुझे दे देना। या कहा देवो हमको दो बांट के, सबको बांट दो, लेकिन दो भाग है मुझे दे देना। यहाँ थोड़ा आगे पीछे शब्द है, इसलिए कभी कभी इसका अलग अर्थ कर देते हैं। देवो हमको दो बांट के, देवो सबको बांट दो, लेकिन दो भाग मुझे दे देना। तो दिए उन लड़कों इन्हें, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा, तो सबसे पहले क्या किया, दो भाग अलग कर दिए। देखिए बड़े लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले मुझे दो और फिर बाद में सबको देना, तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, सबको बांट दो लेकिन थोड़ा मुझे भी देना, ऐसा बोलेंगे। तो जो समझदार होगा उसको क्या करना चाहिए कि बड़े लोगों को सबसे पहले अलग कर देना चाहिए, है ना, उनके लिए अलग करें, फिर सबके लिए बांट दें। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तो क्या, सबको बांट दो और दो भाग मुझे दे देना, ये कहा था। लेकिन ग्वाल बाल बड़े समझदार थे, उन्होंने क्या कहा, क्या किया, सबसे पहले श्री कृष्ण जी को दो भाग दे दिए, पत्तल में दो भाग तो अलग करके रख दिया और सबको बांट दिया। तो यहाँ कहते हैं कि दिए उन लड़कों इन्हें मतलब श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी ने आज्ञा की थी दो भाग मुझे देना करके, इसलिए इन्हें उन लड़कों ने दो भाग दे दिया। दो भाग जो इनके जो दो भाग है जो इन्होंने कहा था, उस अनुरूप दो भाग उन लड़कों ने श्री कृष्ण जी को दे दिया। और सामा सबसे हिस्से लिए दोए। और भी अनेक प्रकार के परिकार बने थे ना वहाँ। अब घुंघरी मतलब खाली वो एक ही परिकार बना था ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार परिकार घुंघरी के साथ में अन्य भी कई वस्तुएं बन गई थी ना, इसीलिए कहा और सामा। सामा का अर्थ होता है सामग्री, वस्तुएं। तो ये लिखना, और सामा सबसे, जो वस्तुएं बनी थी, कई लोगों ने अपने घर से भी मेवा मिष्टान्न वगैरह पकवान वगैरह लाए थे जो घर में बना करके, अब वहाँ कई वस्तुएं वहाँ बन करके तैयार हुई थी और कई वस्तुएं श्री देवचंद्र जी महाराज अपने साथ में ले गए थे। तो सब में से थोड़ा करके वहाँ से हिस्से लिए, दो भाग में सब डाल दिया गया। श्री देवचंद्र जी आप आरोग्य, जैसे दो भाग श्री कृष्ण जी के हाथ में आए तो क्या कहा, एक भाग देते हुए क्या कहा, हे देवचंद्र जी अब यह आप आरोगो, आप भोग लगा लो, ये ग्रहण कर लो। श्री देवचंद्र जी आप आरोगो, फिर ध्यान से चौके सोए। बस ये सब घटना घट गई। क्या क्या घटना घटी, श्री देवचंद्र जी महाराज नंद भवन में, नंद द्वार में पहुंचे। जैसे द्वार के सम्मुख गए तो उन्होंने क्या देखा, यशोदा मैया माची ऊपर बैठ करके दूध औटा रही है। थोड़े नजीक गए, खड़े रहे, फिर यशोदा मैया ने देख करके बड़े हर्षित होकर के उनको बुलाया, अरे देवचंद्र जी इतने दिन कहाँ थे, आओ यहाँ बैठो। बातचीत होने लगी। बातचीत होते ही और वहाँ भोजन की व्यवस्था यशोदा मैया ने की। जैसे भोजन की व्यवस्था की तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, श्री कृष्ण जी किधर हैं, मैं तो उनके दर्शन का प्यासा हूँ, मेरे आँखें वो दर्शन करने के लिए प्यासी हो रही है, उतावली हो रही है, मैं उनके दर्शन बगैर ये भोजन नहीं कर सकता, आदि इत्यादि वहाँ वृत्तांत वार्तालाप वहाँ होता है। उसके बाद में यशोदा मैया क्या मिठाई मंगा करके दे करके बोलती है कि श्री कृष्ण जी तो जंगल में गए हैं, वन में गए हैं क्रीड़ार्थ, ठीक है आप भी वहीं जा करके ये लड्डू ये मिठाई साथ में खाना। तो वहाँ से तुरंत वन की ओर जाते हैं, ग्वाल वालों से मिलते हैं, श्री कृष्ण जी किधर हैं ये पूछते हैं। तो ये सब वृत्तांत फिर अंतिम में श्री कृष्ण जी से मिल करके मीठी मीठी बातचीत वहाँ करते हैं। और श्री कृष्ण जी जो भी परिकार वहाँ बना है, मेवा मिष्टान्न आदि सब दो भाग ले करके
श्री देवचंद्र जी महाराज के हाथ में सौंपते हुए कहते हैं, अब आप आरोगो। तो इतने कहने के बाद में देवचंद्र जी महाराज की आंखें खुल गई। ये पूरा घटना क्या, कब, किस तरह से घटी? ध्यान में घटी। ठीक है, तन तो उनका कहाँ पर है? भोजनगर में, लेकिन मन पहुंचा कहाँ? ब्रज में। तो ये ब्रज दर्शन की घटना है। तो इसीलिए कहा श्री देवचंद्र जी आप आरोगो, जैसे उन्होंने कहा, फिर ध्यान से चौंक के सोए, ध्यान से वो जग गए। तो आगे कहते हैं, तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खाबंद यही है, चित्त बांध्या इन स्वरूप से। देखो, अब जैसे ही ध्यान से उठे तो देखा अपने हाथ में प्रत्यक्ष प्रसाद है। वहाँ केवल ध्यान, ये कितनी बड़ी बात होती है। ध्यान तो वो चिंतन के आधार पर वहाँ पहुँचा था। उनका शरीर तो भुजनगर में ही था ना, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रसाद है, अपने हाथ में उन्होंने देखा। जैसे श्री कृष्ण जी ने जिस पात्र में दिया था, जिस तरह से दिया था, जो जो वस्तुएं डाली थी, वो देख रहे थे, उन्होंने वो दर्शन किए थे और वही देखा। जैसे चौंक करके उठे तो ध्यान से जगे तो हाथ में देखा, तो वही सारी वस्तुएं वहाँ पर अपने हाथ में वो देखते हैं। तब उनको देख करके इतना आनंद आया, बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। और ये बात किसको कहूँ, किसको बताऊँ, किसको, कौन ये विश्वास करेगा? कई घटना ऐसी होती है कि हर कोई विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ तक की सोच जिसकी होती है, जिसकी वहाँ तक की समझ होती है, वही इन सारी बातों के ऊपर विश्वास कर सकता है। तो देवचंद्र जी महाराज सोचने लगे, इतनी बड़ी घटना, कितना मैं तो कृतार्थ हो गया, श्री कृष्ण जी ने ये मेरे ऊपर कृपा की, अब ये प्रसाद किसको दूं? जिसको योग्य लगा सभी को ये प्रसाद देने लगे। और ये आगे का प्रसंग बोलते हैं, तब इनका विचार करके अब उनको क्या हुआ? उनको दृढ़ विश्वास हो गया, यही मेरे मालिक है, यही मेरे स्वामी हैं, जिनके लिए मैं साधना कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं त्याग तपस्या कर रहा हूँ, तो मेरे मालिक तो यही है। आज मुझे दर्शन हो गए, मैं कृतार्थ हो गया, निहाल हो गया। तब इनका विचार करके, जो किनका विचार किया? ध्यान में जिस स्वरूप के दर्शन हुए उसी स्वरूप का उन्होंने विचार किया। हाँ, कितना सुंदर स्वरूप है, मेरे मालिक तो यही है, और कोई हो नहीं सकता। इस तरह से विचार किया। तब इनका विचार करके, चिंतन करके, विचार करने का मतलब उसी स्वरूप, जिस स्वरूप ने दर्शन दिए, जिस स्वरूप के साथ में मेरी वार्तालाप हो गई, तो ये सोचने लगे यही मेरे मालिक है। वो चिंतन वो बार बार करने लग गए। तहकीक किया मन में, तहकीक मतलब सुनिश्चित किया, वो पूर्ण विश्वास के साथ में निश्चित किया, उन्होंने अपने मन में निश्चित किया, क्या? मेरे मालिक यही है। तो यही बोलते हैं, हमारा खाबंद यही है। खाबंद मतलब मेरे स्वामी, मेरे आधार यही है, मेरे मालिक तो यही है। चित्त बांध्या इन स्वरूप सो। चित्त मतलब यहाँ हृदय का अर्थ क्या है? चित्त का मतलब हृदय। हृदय में बांध्या मतलब अंकित किया अपने हृदय में उस स्वरूप, जिस स्वरूप ने दर्शन दिए थे, जिस स्वरूप के साथ में वार्तालाप हो गई, जिस स्वरूप ने मुझे ध्यान में वो प्रसाद प्रदान किया, उस स्वरूप को अपने चित्त में, अपने हृदय में अंकित कर लिया, उस स्वरूप को छपा लिया। इस अर्थ में है चित्त बांध्या इन स्वरूप से, उसी स्वरूप से अपना चित्त वहाँ पर चिपका दिया, मतलब अपना मन उस माधव के चरणों में लगाया, इस अर्थ में है। तो आरोगावने लगे इनको, दिल में कर विश्वास, दिल में यही उपजी, ब्रजलीला की रही आस। अभी तक क्या करते थे? वाघा वस्त्र की सेवा करते हुए जो वाके बिहारी के स्वरूप को अपने नज़र के सम्मुख, अपने हृदय में धारण करके वो सेवा करते थे। अब उन्हें लगा कि जिस स्वरूप ने मुझे दर्शन दिया है वही स्वरूप ही मेरे मालिक है, मेरे उनसे खास संबंध है, खास नाता उनसे ही है करके अब उनको ही जैसे भोग लगाते हैं तो वही उसी स्वरूप को सामने देख करके दर्शन करते हुए भोग लगाते हैं। यही कहा आरोगावने लगे इनको। अब क्या?
भोग लगाते हैं तो उसी स्वरूप को भोग लगाने लगे। दिल में कर विश्वास, विश्वासपूर्वक, निष्ठापूर्वक, प्रेम पूर्वक उसी स्वरूप में उसी स्वरूप को अपने मालिक मान करके अब वे भोग लगाते हैं। दिल में यही उपजी ब्रजलीला की रही आस। देखिए, अब ब्रजलीला अन्य तो कोई दर्शन हुए नहीं, अभी तो केवल वही जो वन में वनभोज का प्रसंग बन रहा था, उसी लीला के दर्शन सद्गुरु जी ने किए। तो उसी में वे निहाल हो गए, इतने आनंदित हो गए। अब उन्हें क्या लगा, अरे ब्रज लीला तो कितनी अच्छी अच्छी है, कितनी सुंदर सुंदर है। हमने वो लीला के विषय में सुनी है, विद्वानों से सुनी है, पुराणों में पढ़ा है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हुए नहीं थे। आज एक लीला के दर्शन मुझे हो गए, तो ऐसे तो अनंत लीला है, मुझे वो लीला के दर्शन करने हैं। वो लीला को दर्शन करते करते मैं आनंदित मुझे होना है, उसी में समा जाना है। इस प्रकार से उनका मन उसी में लग गया। इसीलिए कहा ब्रजलीला की रही आस। अब पूरी ब्रजलीला के दर्शन करने की आशा है वो बलवती हो गई, आशा है तीव्र हो गई। इस अर्थ में ये कहा है, कोईक दिन इन भांत सो हुआ है गुजरान, इन भांत कई विद की कहा लो कहो पहचान। बस अब यहाँ लालदास जी महाराज अपनी ओर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी, इस तरह से कोईक दिन इन भांत सो, है सुंदर साथ जी, इस प्रकार से कुछ दिन वहाँ लीला चली। मतलब यहाँ कुछ दिन नहीं, कुछ वर्ष होना, वर्ष का अर्थ है, लेकिन यहाँ कोईक दिन कहा है। कोईक दिन इन भांत सो, इस प्रकार से हुआ है गुजरान। गुजरान का मतलब है व्यतीत होना। इस तरह से सद्गुरु जी के जीवन में इस प्रकार के दिन कुछ व्यतीत हो गए, इस प्रकार की घटना पूर्ण घटना युक्त दिन व्यतीत हो गए। इन भांत कई विद की, अब यहाँ कई विद मतलब अनेक प्रकार की लीलाएं, इन भांत कई विद की कहा लो कहो पहचान। सद्गुरु जी की जो जीवन लीला है उसमें जो घटित हुई घटनाएं इतने मतलब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसको मैं कहाँ तक मैं वर्णन करूं। सद्गुरु जी के स्वरूप की पहचान, यहाँ कहने का मतलब कहाँ लो कहो पहचान, कहाँ तक मैं जानकारी दूं सद्गुरु जी के स्वरूप की पहचान, उनके जो उनके तन के अंदर जो शक्ति बैठी हुई है वो क्या क्या लीला देख रही है, क्या क्या लीला कर रही है, उस विषय में आप सभी सुंदर साथ को कहाँ तक जानकारी दूं, कहाँ तक परिचय दूं। इस अर्थ में कह रहे हैं कहाँ लो कहो पहचान, कहाँ तक मैं परिचय दूं। तो आगे कहते हैं, श्री महामती कहे ए साथ जी, ए इतके कहे बयान, देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचाना। देखो ऊपर से अब ये मिल गया ना, तो कहते हैं कि महामती कहे ए साथ जी, श्री महामती कहे ए साथ जी। देखो महामती कौन है? नहीं, देखो ये बीतक में ना ये श्री महामती जहाँ भी आता है वो लालदास जी महाराज, क्योंकि लालदास जी महाराज को प्राणनाथ जी ने महामती से संबोधन किया था, उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि वो भी महान बुद्धि के सागर थे, महामती थे। इसलिए प्राणनाथ जी ने लालदास जी को भी महामती कहा था। इसलिए बीतक में जहाँ भी महामती आता है ना, तो वो लालदास जी के लिए ही है, कि वो स्वयं लालदास अपने लिए लालदास शब्द प्रयोग नहीं करते, क्योंकि गुरु ने जो नाम प्रदान किया है महामती, बस वही नाम ही होना चाहिए। इसीलिए कहा श्री महामती का ए साथ जी। तो महामती है सुंदर साथ जी, महामती मतलब मैं लालदास, मैं महामती, ये इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। क्या? ये इतके कहे बयान, इतके मतलब भोजनगर के। इस प्रकार से भोजनगर का जो बयान है, वृत्तांत है, उसका मैंने वर्णन किया। यहाँ बयान का मतलब वर्णन किया। भोजनगर में जो भी घटनाएं घटी, जो लीला हुई,
उसका वर्णन मैंने यहाँ पर किया, कितना थोड़ा सा किया। और आगे कहते हैं देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान। श्री देवचंद्र जी महाराज के जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उसके विषय में नेक मतलब थोड़ा। देखो पहले नेक आया था, उसका अर्थ अलग था। देखो वो प्रसंग के हिसाब से, चौपाई के हिसाब से कई शब्द ऐसे होते हैं, उसके अर्थ बदल जाते हैं। पहले नेक का क्या अर्थ आया था? हाँ, अच्छा, अच्छा शब्द में मतलब नेक का अर्थ होता है पहले जिसमें आया था वो अच्छे अर्थ में, अच्छा था उसका अर्थ। लेकिन यहाँ नेक का मतलब नेक जरा सा, थोड़ा सा, नेक कही पहचाना, मैंने थोड़ा ही परिचय करवा दिया। लेकिन देवचंद्र जी महाराज के विषय में कहना वो सरल नहीं है, जितना कहें उतना अल्प है। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का और थोड़ा परिचय देने का मैंने प्रयास किया। इस तरह से बोलते हैं तो नेक कही पहचान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री महामति के साथ जी, ए इतके कहे बयान, देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान। नेक कही पहचान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।